नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो हम एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं वो है संविधान की प्रमुख समितियां और भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। ये दो टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे और ऐसी गारंटी के साथ करेंगे कि जितने भी PYQ प्रश्न हैं इस टॉपिक के, वो सभी विगत परीक्षाओं के प्रश्न आप आज कंप्लीट करेंगे और तैयार कर जाएंगे अगर आप पूरी क्लास अटेंड करेंगे। अगर आप UPPCS, ROARO, BPSC, MPPSC या RS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो भारतीय राजव्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इसमें आप काफी अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी से आपका एक एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज के ये दोनों बेहतरीन टॉपिक। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक करेंगे अभी वो है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। ठीक है, अभी हम ये टॉपिक करने वाले हैं और पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अंबेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। IAS प्री 2005 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो C ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू। तो एक तरफ समितियां हैं, दूसरी तरफ अध्यक्ष हैं। एक बार हम इनका बहुत ही संक्षिप्त में रिवीजन कर लेते हैं या एक बार देख लेते हैं कि कौन सी समिति का कौन अध्यक्ष था। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालन संबंधी समिति KM मुंशी। तो ये प्रमुख समितियां थी संविधान की और उसके अध्यक्ष ये प्रमुख थे। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए और इसका सही उत्तर है D ऑप्शन, सरदार पटेल। UPPCS मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न था, सही उत्तर है सरदार पटेल। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अंबेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। UPPCS प्री 1995, UP ROARO मेंस 2014 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही उत्तर है C ऑप्शन, डॉक्टर BR अंबेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या C राजगोपालाचारी। IAS प्री 2009, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2003 और MPPCS प्री 2000। एक ही प्रश्न अलग अलग भाषा में कई बार रिपीट होता है। इसका सही उत्तर है आपका A, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव या अंबेडकर। MPPCS प्री 2014 का प्रश्न है और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा B, सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 7, 6, 5, 4। UP लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है और यहां पर एक ध्यान देने योग्य वर्ड है, शब्द है अन्य। कितने अन्य, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो थे ही, इनके अलावा और कितने अन्य सदस्य थे ये आपसे पूछा गया है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो B है, 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, और वो कौन कौन से थे? N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये 7 लोग
प्रारूप समिति के सदस्य थे। कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे और अन्य 6 लोग इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है, बताइएगा 8वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए एन गोपाल स्वामी तो थे ही, और जो दूसरे व्यक्ति थे वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, तो 1 और 3 यानी कि सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, और 9 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 या 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन, 29 अगस्त 1947। देखिए परीक्षा में तारीख भी पूछ ली गई थी इस समिति की। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसने प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। किसने किया था? भारतीय संविधान सभा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यूपी पीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा शेष 6 सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया थे। और दूसरी जो झंडा समिति बनती है, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। तारीख ध्यान रखिएगा, 23 जून 1947, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यहां संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा, आचार्य जे.बी. कृपलानी। ठीक है, आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित है। ठीक है, तो जो जे.बी. कृपलानी को अध्यक्ष माना जाता है वो नहीं थे। ठीक है, कुछ किताबों में लिखा मिलता है आपको जे.बी. कृपलानी। तो ये आपका संविधान के जो समितियां थी उनसे जुड़े हुए जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से पूछे हुए परीक्षाओं में प्रश्न। ठीक है, तो यहां पर पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में या 25 भागों में? यूपी पीसीएस मेंस 2012, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, 22 भागों में भारतीय संविधान को बांटा गया है। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? देखिए, नागरिकता संविधान का भाग 2 सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A दिया है यहाँ पर, जबकि वो 4A में है। ठीक है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। राज्य के संविधान के भाग 6 में है, बिल्कुल सही बात है। तो सी आपका सही सुमेलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। ठीक है, 4A में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12? यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, भाग 9।
ठीक है। तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। यानी कि 20 लाख से अगर जनसंख्या कम है किसी राज्य की तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 2 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। मैंने इसको 2 इसलिए पढ़ लिया क्योंकि अभी पीछे भाग जितने भी लिखे थे विगत प्रश्नों में वो रोमन अंकों में लिखे थे, तो इसलिए मैंने उसको 2 पढ़ लिया था, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 11 होगा। ठीक है, भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1 या भाग 12 और अध्याय 2। बताइएगा, यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका ए है, भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। ठीक है, विधायी संबंधों के लिए भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 और प्रशासनिक संबंधों के लिए भाग 11 का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। विषय और संविधान के भाग, इसका सही मिलान आपको करना है। उपाधियों का अंत किसमें है? मूल अधिकार में है, ए का 3। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, तो ए का 3 और बी का 1 किसमें है? सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो यहां पर आपका सही हो जाता है। ठीक है, फिर भी 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये किसमें है? ये मौलिक कर्तव्य में है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 की बात हो रही है यहाँ पर, भाग 1। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो एक ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित है, वो आपसे पूछा गया है। क्या संविधान के दूसरे भाग में मौलिक अधिकार है? बताइएगा। बिल्कुल नहीं है, संविधान के दूसरे भाग में मौलिक अधिकार नहीं है, तीसरे भाग में है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है? बिल्कुल नहीं है, दूसरा भाग है। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य है? बिल्कुल सही बात है, 4 का में मौलिक कर्तव्य है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जो 5वां भाग है वो संघ से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान, संविधान का भाग, नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 6, क्या भाग 7 है दिया गया यहाँ पर? भाग 7, क्या संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में है? बताइएगा। भाग 8 में है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं, भाग 8 में है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नगर पालिकाएं भाग 9A में है, बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन भाग 15 में है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। ठीक है, और जो संविधान का भाग 7 है वो निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं और उनके दूसरी तरफ विषय दिए गए हैं संबंधित। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे है? संघ राज्य क्षेत्र से। तो ए का तीसरा और 2 का पहला किसमें है? सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। और भारतीय संविधान का भाग 9A 4A है आपका मूल कर्तव्य में और 9A है आपका नगर पालिका में। ठीक है, तो डी ऑप्शन का दूसरा हो गया यहाँ पर आपका। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? यूपी आरओ
प्री 2016 और यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था सेम ईयर में। एक पहली प्री एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फिर री एग्जाम हुआ था तो उसमें भी रिपीट हुआ था। तो सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। पंचायतें सही सुमेलित है, नगर पालिकाएं सही सुमेलित है, और कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सहकारी समितियां 9 खा बिल्कुल सही सुमेलित है। अधिकरण भाग 10 ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग 10 अधिकरण से संबंधित नहीं है। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो और भाग 14 का में अधिकरण से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और इसका सही उत्तर है आपका ए भाग 9। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी भाग 9। एमपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। एक ही प्रश्न बार बार कई अलग अलग भाषा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका भाग 12। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ, आपात उपबंध संविधान के भागों के नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ संविधान की भाग संख्या दी गई है और इनका आपको सही मिलान करना है। संघ का भाग 5 है। ठीक है, तो आपका सी का 4 किसमें है? सिर्फ ए ऑप्शन में है। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 ए में है, और आपका आपात उपबंध भाग 18 में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य कौन से भाग में है? 4 का में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य क्या भाग 6 में है? बताइएगा, राज्य क्या भाग 6 में है? बिल्कुल सही सुमेलित है। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी भाग 13 में नहीं है। ठीक है, भाग 13 में नहीं है, बल्कि ये भाग 5 में है, अनुच्छेद 76 में है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14। ठीक है, तो ये भी आपका सही है यहां पर डी ऑप्शन। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। और भाग जो 13 है उसमें भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध दिए गए हैं भाग 13 में। भाग 13 में भारत का महान्यायवादी नहीं है, भाग 5 में ही है। अगला प्रश्न है आपका 14वां, और इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संविधान के भाग दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनके नाम दिए गए हैं। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है। बताइएगा सही सुमेलन क्या होगा? संविधान के भाग 15 से शुरू किया गया है, और इसमें क्या है? इसमें निर्वाचन है। क्या है? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। पहले का चौथा किसमें है? सिर्फ बी ऑप्शन में है। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। संविधान का भाग 16 उसमें क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी। संविधान का भाग 17 इसमें क्या है? इसमें है राजभाषा। ठीक है, इसमें क्या है? राजभाषा है। और भाग 18 में आपात उपबंध है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस आरओ बीपीएससी पीवाईक्यू की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे वीडियो उपलब्ध हैं। आज जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया है वो है संविधान सभा की प्रमुख समितियां और भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इन जो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के इन टॉपिक्स पर जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे वो सभी आपने एमसीक्यू प्रारूप में किए हैं, और ये घटना चक्र की किताब से आधारित हैं प्रश्न। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ये आपको टॉपिक की समझ देता है, और किस तरीके के परीक्षा में बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं ये भी आपको समझ में आता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज का ये तीसरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।